हरि ओम। हम लोग श्री रामचरितमानस में किष्किंधा कांड देख रहे हैं और पिछले सत्र में हमने देखा कि सुग्रीव भगवान राम से मिले। मतलब हनुमान जी पहले भगवान राम लक्ष्मण से मिले, फिर उनको लेके आए, सुग्रीव से मिलाया। फिर सुग्रीव ने उनको अपनी पूरी कहानी कथा सुनाई, बात बताई कि कैसा क्या हुआ उनके साथ। तब उसके बाद भगवान ने कहा कि भाई जो लोग मित्रों की सहायता नहीं करते उनका जीवन धिक्कार है। तो उसी श्रृंखला में आगे भगवान कहते हैं, जिनके असीमति सहज न आई, ते सठ कत हटि करत मिताई। कुपथ निवार सुपंथ चलावा, गुण प्रगटय अवगुण ही दिरावा। गुण प्रगटय अवगुण ही दिरावा। कहते हैं जिन्हें स्वभाव से ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं, कैसी, जो मित्रों के साथ अच्छा काम करे, उनसे अच्छा भाव रखे, वे मूर्ख हट करके ते सठ कति करत में जाए। तो ऐसे लोग जिनको भगवान मित्रों से अच्छा भाव नहीं है, वो मित्रता करते क्यों हैं? आवश्यकता क्या उनको? मित्र का कुपथ निवार सुपंथ चलावा। मित्र का धर्म है कि गलत मार्ग से, कुपथ से हटाकर सुपथ पर चलाए, अपने मित्र को सही सहायता दे, सही राय दे। और गुण प्रगटय अवगुण ही दुरावा। जो मित्र के गुण हैं उनको सामने लाए, उनको उभारे, उनके बारे में बार बार बात करे। जो अवगुण हैं उनको छिपाए, उनके बारे में उनमें ध्यान न दे। देत लेत मन संक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, सुत कहे संत मित्र गुण एहा। देने लेने में मन में शंका न रखे, अपने बल के अनुसार सदा हित ही करता रहे। विपत्ति के समय में तो सदा 100 गुना इसने करे। जब कोई समस्या आए, कोई विपत्ति आए, तब तो और मित्र की सहायता में हमेशा जुट रहे। और वेद कहते हैं कि संत मित्र अच्छे मित्र के लक्षण यही है। आगे कहे मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई। जाकर चित अहि गति संभाई, अस कुमित्र परिहरय भलाई। ऐसा व्यक्ति, ऐसा मित्र जो सामने सामने तो मीठी बात करे लेकिन पीछे बुराई करे, मन में कुटिलता रखे, ऐसा व्यक्ति जिसका मन सांप की तरह तिरछी चाल वाला, ऐसे को मित्र से तो दूर रहना अच्छा है। सेवक सट नप कपन को नारी, कपटी मित्र सूल समचारी। सखा सोच त्यागो बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, उल्टा स्त्री और कपटी मित्र, चारों शूल के समान, ये सब कष्ट देने वाले हैं। और हे मेरे सखा, मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो, मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊंगा, तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम चिंता की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं। आगे कहते हैं, कह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा, बाली महाबल अतिरंधीरा। दुंदुभि अस्थिताल दिख राय, बिनु प्रयास रघुनाथ ढाए। सुग्रीव के मन में अभी भी बात जमी नहीं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि भगवान जो है, भगवान की क्या शक्ति है, क्या स्थिति, कैसे हैं भगवान। तो सुग्रीव को तो भगवान राम मनुष्य की तरह दिख रहे हैं, तो वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये कितने बड़े, किस प्रकार के व्यक्ति होंगे। तो कहते हैं, कै सुग्रीव सुनो रघुवीरा। तो सुग्रीव कहते हैं कि हे रघुवीर, बाली जो है बहुत महान बलवान और बहुत ही रणधीर है, अत्यंत रणधीर है। मतलब सुग्रीव को लगा कि राम अभी समझ नहीं रहे हैं कि बाली की स्थिति क्या है, कितना कठिन शत्रु है। और ये बात करके उसने दुंदुभि राक्षस की हड्डियां दिखाई, जो कि बहुत बड़े ढेर की तरह लगी हुई थी, और वो दुंदुभि राक्षस को बाली ने मारा था। तो बात ये है, सुग्रीव समझ रहे हैं कि अब ये इससे डर जाएंगे या क्या करेंगे, लेकिन भगवान ने उसको देखा तो एक ही बाण से पूरी अस्थियां ढहा दी। जब अस्थियां ढहा दी तब समझ में आया उनको कि भाई ये तो विशेष हैं। देखे अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाल बदब इन भई प्रीत परती थी। बार बार ना वहीं पति सीसा, प्रभु ही जान मन हरस कपीसा। जब सुग्रीव ने भगवान का ऐसा अपरिमित बल देखा, इतना अधिक बल देखा, तब उनको समझ में आया कि ये तो विशेष है, और ये बालिका के से ज्यादा भारी पड़ेंगे तो बालिका वध कर सकते हैं। तब वे बार बार चरणों में सिर नवाने लगे। प्रभु को पहचान कर सुग्रीव मन में हर्षित हो रहे। प्रभु को पहचान कर, ये समझकर कि भगवान, जैसे कहते हैं ना कि वो गीता में कहते हैं, यथा ग्लानिर्भवति भारत। तो
जैसे ऐसे धर्म की हानि होगी तो भगवान आएंगे। उसी प्रकार सुग्रीव को समझ में आ रहा है कि भगवान जो है अब हमारी समस्या निपटाने के लिए आए हैं। उपजा ज्ञान वचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयो अलोला, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहर कर रहूं सेवकाई। अब पूरा उनकी बात समझ में आ गई सुग्रीव के, और तब उनका मन स्थिर हो गया। भयउ अलोला, मन भयउ अलोला, मन जो है डिगरने से रुक गया, मतलब वो डरने लगना बंद हो गया उनको। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिवार करऊं सेवकाई। तब कहते हैं कि मैं, हे प्रभु, मैं आपके अपने सब परिवार, आपकी सब सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई सबको त्याग कर मैं आपकी सेवा ही करूंगा। बात उनको समझ में आ गई कि भगवान के साथ लगने से, जुड़ने से फायदा है। ए सब राम भगति के बाधक, कहाँ संत तब पद अवराधक, शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नाही। क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये सब कौन, सुख संपत्ति आदि राम भक्ति के विरोधी हैं। जगत में जितने भी शत्रु मित्र सुख दुख आदि द्वंद्व हैं, सब के सब माया रचित है, परमार्थ है नहीं। मतलब ये जो भी सुख दुख शत्रु मित्र हैं, ये सब समझने का फेर है, हम समझ नहीं पाते। और माया रहित इसलिए भी कहते हैं क्योंकि भगवान के, जैसे भगवान हर काल में हर समय भगवान है, लेकिन बाकी सब तो क्या आने जाने वाले हैं। तो इसीलिए बाकी सारा संसार जो माया है, माया क्यों आता है चला जाता है, लेकिन भगवान तो हमेशा स्थिर है। इसीलिए भगवान जब जिसके साथ है उसकी तो कोई बात ही क्या है। बाल परम हित जासु प्रसादा, मिले राम तुम समन विसादा, सपने जही सन हो लड़ाई, जागे समुचित मनुष्य को चाई। तब सुग्रीव कहते हैं, हे श्री राम जी, बाल तो मेरा परम हितकारी है। क्यों? उसके कारण ही तो ऐसा हुआ कि आप मुझे मिले। अगर उससे झगड़ा ना होता, लड़ाई नहीं होती, तब तो क्या ऐसी क्यों स्थिति आती कि कभी आपसे मिलने का कारण ही नहीं बनता। और अब प्रभु कृपा करो ए भांति, सब तजी भजन करो दिन राति, सुने विराग संयुत कपिवानी, बोले बिहस राम धनु पानी। तो सुग्रीव कहते हैं, अब तो इस प्रकार कृपा करिए कि सब हर सारे क्षण में हर समय आपके मन में भजन ही करूं। सुग्रीव की वैराग्य युक्त वाणी सुनकर और हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी मुस्कुराकर बोले, क्या कहते हैं, जो कुछ कहो सत्य सब होई सोई, सखा बचन मम रसा न होई, नट मरकट इव सबई नचावत, राम खगेश भेद असगावत। तब भगवान कहने लगे, सत्य है, सब कुछ सत्य है, और हे सुग्रीव, मेरी बात झूठी नहीं होती, मिथ्या नहीं होती। मतलब भगवान है, भगवान तो वो, उनकी बात कैसे बिगड़ेगी भाई? बिगड़ने वाली स्थिति तो मनुष्यों की होती है, ये कभी बनी कभी बिगड़ी। भगवान तो भगवान है, उनके तो जो जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं। तुलसी लिखते हैं, नट मरकट इफ सबई नचावत, नट जैसे मरकट को, बंदर को नचाता है नट, उसी प्रकार भगवान सबको नचाते हैं। कौन? मनुष्य हो, पक्षी हो, वेद कहते हैं कि सबको नचाते हैं। और लय सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गई हाथा, तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गर जैसे जाए निकट बल पावा। इस प्रकार सुग्रीव को लेकर रघुनाथ साथ में चले और उन्होंने बाली के जाके ललकारा। तो सुग्रीव को भगवान के का आश्वासन मिला हुआ है, तो बड़े उत्साह में आ गया और जाके उसने भगवान के बल के कारण उसने जोर से चिल्ला के बाली को बोला, निकाला, ललकारा कि आओ तुम बाहर, जरा हम तुमसे युद्ध करेंगे। अब सोचिए, ये वही सुग्रीव है जो छुपे थे और भगवान का बल मिल गया तो अब बाली को ललकार रहे हैं। लेकिन मनुष्य के साथ होता है, कभी कभी वो दुर्बल होता है और कभी सबल होता है। सबल कब होता है? जब भगवान उसके साथ होते हैं। चलिए अब यहीं विश्राम करते हैं, अगले सत्र में आगे की कथा पुनः देखेंगे। तब तक के लिए हरि ओम।